इनके सब पक्ष में ही आएंगे जितने भी आएंगे, क्योंकि ये पहलवान है, देश की शान है। इन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं, किसी एक के लिए नहीं, किसी एक पार्टी के लिए नहीं जीते। ये कोई छोटे मोटे खिलाड़ी या कोई आम नागरिक नहीं है। बात तो आप समझ लीजिए, अगर खिलाड़ियों के साथ शोषण हो सकता है तो आप हकीकत समझिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में हकीकत क्या होगा नारियों के साथ, बहन बेटियों के साथ। पहलवानों का उतनी समझ नहीं होती है राजनीतिक चीज़ों की, तो पहलवान कहीं ना कहीं उसका शिकार हो रहे हैं। देश की जनता ये जानना चाह रही है क्या समस्या आ रहा है जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आप किसान भी हैं और सपोर्ट में भी यहाँ पे खड़े हैं, आज आके क्या कहेंगे? अब ये सरकार क्यों दबाव में आ रही है इसका तो हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि ये एफआईआर होगी जब भी तो न्याय मिलेगा। एफआईआर हो नहीं रही, अब पुलिस क्यों नहीं कर रही, राजनीतिक दबाव है क्या है, ये तो आपसे ज़्यादा कौन बता सकता है। अब मीडिया वाले आप भी बता सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम तो सिर्फ समर्थन के लिए आए हैं। अगर आप बात करें सब मीडिया की, इन देखा जाए अभी विपक्ष के जितने दल हैं सारे इनके साथ आज खड़े हैं, आए थे 2-3 लोग आए थे, क्या कहेंगे इसको लेकर? विपक्ष सिर्फ इनके साथ खड़ी है कि पक्ष में भी कोई लोग खड़े होंगे? इनके सब पक्ष में ही आएंगे जितने भी आएंगे, क्योंकि ये पहलवान है, देश की शान है। इन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं, किसी एक के लिए नहीं, किसी एक पार्टी के लिए नहीं जीते। तो इनके लिए कोई भी समर्थन देने को तैयार होगा, चाहे वो पार्टी में हो, चाहे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, वो सभी इसके पक्ष में आएंगे और इनके लिए समर्थन देने के लिए तैयार रहेंगे। 24 घंटे ज़्यादा हो गया, अभी तक सुनी नहीं। इसके 2.5 महीने पहले भी आए हुए थे, फिर भी नहीं सुनी गई। अब 24 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे हुए, इनको नहीं सुनी जा रही है। अगला कदम आप लोग क्या उठाना चाह रहे हैं? पहली बात तो ये, जब तक कि ये यहाँ पे सुनाई नहीं होगी, जब तक ये धरना ख़त्म नहीं होगा। धरना जब भी ख़त्म होगा जब इनकी मांगें पूरी हों और एफआईआर दर्ज हो, उसके बाद विचार करेगी जो हमारी टीम है, पहलवानों की जो टीम है, वो विचार करेगी कि अगला कदम क्या होगा। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे आप। देखा जाए 24 घंटे ज़्यादा हो गया, धरना प्रदर्शन अभी चल ही रहा है पहलवानों का, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा राजनीति हो गई है इस मामले पे, और पहलवानों का उतनी समझ नहीं होती है राजनीतिक चीज़ों की, तो पहलवान कहीं ना कहीं उसका शिकार हो रहे हैं और अब और ज़्यादा शिकार होंगे। जिस तरीके से 2 दिन का समय निकला और 3 महीने का समय निकला, पहले ही दर्ज करा। बहुत संगीन बात है, अगर सेक्सुअल हरासमेंट की बात है कि ये छोटी मोटी बात नहीं है कि इसको मैनेज किया जाएगा। उनको उसी समय जो बच्चे थे या जो माइनर लड़की थी, उसको तो बहुत बड़ी बात है, ये माइनर लड़की के साथ हुआ है, उसको उसी समय दर्ज करानी चाहिए थी। इतने समय तक चुप रहने के बाद फिर जंतर मंतर पे 3 महीने पहले आते हैं और 3 महीने पहले आने के बाद फिर से मैनेज हो जाता है सारा मामला। इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल लड़ाई हो गई है, हथियार चलाए जा रहे हैं दोनों तरफ से। लेकिन अब मुझे लगता है कि पॉलिटिकली ये लोग, पहलवानों का मुद्दा बेशक सही हो, बात बिल्कुल सही है, बात जायज़ है, लेकिन पॉलिटिकली ये एक ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पार्टियाँ भी आने लगी। लेकिन फिर वो क्यों उठ गए वहाँ पे, क्यों, उनकी क्या बात? इसका मतलब ये था कि देखिए, जब कोई अपराध होता है तो कौन पुलिस के पास जाना चाहिए ना, क्योंकि न्याय तंत्र में पुलिस के पास जाएंगे। अब अपराध होता है तो पुलिस पे जाना चाहिए, ना कि हमें वो किसी कमेटी जाँच करेगी, ये करेगी, वो करेगी। अपराध था और बिल्कुल क्राइम था, तो उनको वहाँ पर जाना चाहिए था पुलिस के अंदर। ये बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे लगता है अब सही कदम किया है इन्होंने। ये जो गलती हुई है इनसे, पहले गलती हुई, उसके बाद फिर चाहे इन्होंने किसी ने एश्योरेंस दिया या कुछ दिया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें वो चल रहा था, नाप तोल या वो चल रहा था, रस्सा कसी चल रही थी। ये कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट वाली बात थी और अब ये पॉलिटिकली किया जा रहा है। 24 घंटे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे पहलवान बैठे हैं, इनके समर्थन में आप यहाँ पे आए, क्या कहेंगे? समर्थन में पहलवानों के साथ साथ राष्ट्रहित में जो है उसके लिए समर्थन में आया हूँ। बात यहाँ क्या है, देशव्यापी के लिए जो आंदोलन है उसके लिए आया हूँ। बात यहाँ नारी सशक्तिकरण की बात है, उसके लिए यहाँ पे आया हूँ। बात होनी चाहिए किस तरह से देश की तिरंगा आन बान शान की बात को धूमिल किया जाता है, उसको कैसे बरकरार रखा जाए, उसकी बात की जानी चाहिए। आज ये देश के जो तमाम जो खिलाड़ी हैं, ये कोई छोटे मोटे खिलाड़ी या कोई आम नागरिक नहीं है। बात तो आप समझ लीजिए, अगर खिलाड़ियों के साथ शोषण हो सकता है तो आप हकीकत समझिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में हकीकत क्या होगा नारियों के साथ, बहन बेटियों के साथ। ये हकीकत ये है कि आज देश के अंदर तमाम वो सारे चीज़ें हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, जो हथकंडे उन्हें वोट की राजनीति पर ले जाती है। बात यहाँ पे होना चाहिए, आप ये बताइए, आपने भरोसा जताया था ना इन खिलाड़ियों को, आपने ये कहा था जो आरोपी होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो आपने क्या कार्रवाई किया?
और आपने जो कमेटी बनाया, क्या उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट दायर किया? क्यों नहीं सार्वजनिक कोई रिपोर्ट हो रहा है? आप बताइए, आप इन बहन और बेटियों पर सवाल या निशान उठा देते हैं, लेकिन जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। कहा जा रहा है कि जांच हो जाएगा, उसके बाद एफआईआर लिखा जाएगा। सुनिए, जांच हो जाएगा उसके बाद ये पहली कार्यपालिका न्यायपालिका है क्या देश के अंदर, या अलग थलग न्यायपालिका है क्या देश का? रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? अगर कोई मुझे लग रहा है किसी कोई आरोपी है तो उसके ऊपर पहले एफआईआर दर्ज कराऊंगा ना, उसके बाद जांच कमेटी बैठेगी और जांच कमेटी अपना रिपोर्ट दायर करेगी उस न्यायालय के अंदर जाके। क्या पहले रिपोर्ट दायर करेगी कमेटी, उसके बाद न्यायालय के अंदर जाएगा सवाल? आप कैसी बात कर रहे हो? बात तो उन्हें यह है कि कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी और निकल के आ जाएगा। क्यों? खेल मंत्रालय के अंदर जितने तमाम जो लोग बैठे हुए ना, कहीं ना कहीं माफिया लोग बैठे हुए हैं। माफिया लोग इसलिए बताता हूँ कि उनके ऊपर कई संगीन आरोप लगे हैं और इससे पहले भी कई संगीन आरोप लगे हैं। संगीन आरोप एक दो नहीं है, 7-7 खिलाड़ियों ने लगाए। उसमें से एक खिलाड़ी तो ऐसी है जो नाबालिग है। आप बताइए, एक नाबालिग खिलाड़ी, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? आप बताइए, किसी का हिम्मत जगेगा कि वो खेल के अंदर जाए? किसी बहन बेटी का हिम्मत जगेगा कि अपने घर छोड़ के खेलों के लिए बाहर जाए? आप बताइए, सबका हिम्मत तोड़ दिया आपने। 7 बेटियों का हिम्मत नहीं तोड़ा आपने, देश के करोड़ों बेटियों का हिम्मत तोड़ा है। तो ये कंडीशन क्या है देश की, हालात क्या है देश की, ये भली भांति आपको समझना चाहिए और देश की जनता को समझना चाहिए। अब देश की जनता को बाहर निकलना चाहिए, कम से कम राष्ट्र हित के लिए आपको बाहर आना चाहिए। जनता तो बोल रही है साथ में इनके, देश की जनता साथ में है, लेकिन कुछ चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं ना, कुछ चैनल्स इसको राज्यों से जोड़कर देख रहे हैं। जो हमेशा रणनीति ये चलते हैं, बंटवारे के रणनीति पर चलते हैं, उन लोगों के लिए बात करता हूँ। बात ये है कि आप ये बताइए, कहाँ इसमें लिखा है इन खिलाड़ियों में कि ये हरियाणा को ही सपोर्ट कर रहे हैं? आप बताइए, इन खिलाड़ियों ने तिरंगा को लगाया नहीं है क्या? आपने देखा है? बैरिकेडेड पे रखे हुए हैं। इन्होंने जब भी खेलने के लिए जाता है तो तिरंगा लेकर जाते हैं, जब मेडल लेते हैं तब तिरंगा हाथ में लेते हैं। तो इन्होंने हमेशा भारत की मान और सम्मान बढ़ाया है। लेकिन आप जब उनकी मान सम्मान, जब आपको फ़ोटो खिंचवाना होता है ना, जब आपको वोट की राजनीति करनी होती है ना, तो आप इन्हीं बहन बेटियों को बुलाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। लेकिन जब आप ये बहन बेटी आपसे समय मांगते हैं ना, तो समय देने से इनकार कर देते हैं। तो आप बताइए, देश की अस्मिता के साथ ही या देश के खिलाफ है? आप यही पूछता है देश, यही पूछता है देश का नौजवान, यही पूछ रहा है देश का खिलाड़ी।